ओम नमः शिवाय। मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बोनांजा जेम्स में अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा ज्योतिष का विषय है अशुभ ग्रहों का बलशाली होना और शुभ ग्रहों का कमज़ोर होने से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का एक सिद्धांत है। सिंपल सी बात है कि शुभ ग्रह अशुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह अशुभ फल देंगे। और अशुभ ग्रह यदि हॉरोस्कोप में बलशाली हैं और शुभ ग्रह कमज़ोर हैं तो जीवन में जो है इंसान को दुखों का बहुत सामना करना पड़ता है। कुंडली में जो है अनेक तरह के बुरे योग बने होते हैं, जिस तरह से पितृदोष हो गया, गुरु चंडाल दोष हो गया, करामानी दोष हो गया, लग्नेश का पीड़ित होना, धन भाव का पीड़ित होना। इसके साथ ही इसको थोड़ा और एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि मान लीजिए शुभ ग्रह की महादशा चल रही है लेकिन वो कमज़ोर है, तो वो आपको शुभ फल कैसे देगा। दो कैटेगरीज़ हैं, बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। दो कैटेगरीज़ हैं, एक सूर्य की कैटेगरी है ग्रहों में और एक शनि की कैटेगरी है। सूर्य की कैटेगरी में आते हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। शनि की कैटेगरी में आते हैं बुध, शुक्र, राहु, केतु जो है मंगलवत परिणाम देते हैं। अब यदि सूर्य से संबंधित कोई ग्रहों ग्रुप के से संबंधित जन्मपत्री है और उसमें शनि और शनि से संबंधित ग्रह जो हैं वो ज़्यादा बलशाली होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी महादशा अंतर्दशा में दुखों का सामना करना पड़ेगा। जो जिस भाव से संबंधित है उस भाव से संबंधित जो है आपको दुख उठाने पड़ सकते हैं। जैसे सेकंड हाउस, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो मार्केश बन जाता है, और यदि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश कमज़ोर है, पंचम भाव का स्वामी कमज़ोर है, नवम भाव का स्वामी कमज़ोर है, तो जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। और जो भी ग्रह है वो अपनी महादशा अंतर्दशा प्रंतर्दशा में ही फल देते हैं। तो अब बात वही आ जाती है कि प्रकृति को बैलेंस यदि कर लिया जाए तो अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, और शुभ ग्रहों से संबंधित रत्नों को धारण कर लिया जाए तो शुभ ग्रहों के फलों में अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। शुभ ग्रहों के रत्न इसलिए धारण किए जाते हैं चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हों, क्योंकि जो रत्न होते हैं वो संबंधित ग्रह से रश्मियाँ खींचकर आपके शरीर में पहुंचाते हैं। यानी उसकी जब रश्मियाँ आपके शरीर के अंदर पहुंचेंगी ग्रह से संबंधित, तो वो उस ग्रह को बल प्रदान करते हैं शरीर में, और उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ रत्न धारण करके ही ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमने तो शुभ ग्रहों से संबंधित रत्न धारण कर लिया, अब तो हमारा जो है पासा पलट जाएगा जीवन का। ऐसा होता नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं होता है। यदि अशुभ ग्रह बलशाली हैं तो वो अपना प्रभाव भी तो दिखाएंगे अपनी महादशा अंतर्दशा और प्रंतर्दशा में, तो उसको कहाँ ले जाओगे। उन ग्रहों के दान द्वारा आप उनसे अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यदि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में जो है हम प्रकृति से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति सिर्फ देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। बिन मांगे हमें जो है कितनी वस्तुएं जो है प्रकृति देती है।
हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, वर्षा आती है जिससे खेत खलिहान जो है वो लहरा जाते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, प्रकृति तो देती है, लेकिन यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है और कुछ नहीं है। यदि पूर्वजन्मों के कर्म भारी हैं तो ऐसे ग्रहों की स्थिति प्राप्त होती है कि शुभ ग्रह कमज़ोर और अशुभ ग्रह बलशाली। तो शुरुआत जो है घर से ही करनी चाहिए कि संस्कार हमें घर से ही प्राप्त होते हैं। घर से अच्छे संस्कार मिले तो अशुभ ग्रह भी जो है वो शुभता प्रदान करना शुरू कर देते हैं। सभी ग्रह जो हैं परिवार में सभी सदस्यों से संबंधित होते हैं, जैसे सूर्य पिता, चंद्र माता, मंगल भाई, बुध बहन बुआ बेटी, शुक्र पत्नी, शनि नौकर चाकर। तो हम जो है अपने सगे संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे तो हमारे कुंडली में जो अशुभ ग्रह हैं वो भी अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। तो हमें जो है इन बातों की तरफ ध्यान रखना है। आपको बताऊं, मैं सबसे पहले जो भी ग्रह होता है, चाहे वो शुभ है चाहे वो अशुभ है, सबसे पहले माइंड पर ही असर डालते हैं। और माइंड जो है वो फिर उस ग्रह से संबंधित शुभ या अशुभ रश्मियाँ ग्रहण करता है और शुभ या अशुभ हमें फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अपने स्वभाव को शांत रखने का जितना हम प्रयास करेंगे उतनी ही एकाग्रता से हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम अनुकूलता पाना शुरू कर देंगे। साथ ही रत्नों का भी सहयोग लें और साथ ही अशुभ ग्रहों का दान इत्यादि के द्वारा उन ग्रहों को भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो जीवन में जो हमारा ये जीवन चक्र है वो अच्छे तरीके से हम बिता सकते हैं। सौम्यता अपने आप में लाना बहुत ज़रूरी है। कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। इंसान जो है इंसान के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तभी ग्रह जो है बुरे ग्रह वो भी हमें अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। प्रकृति हमें देती ही अच्छा फल है। प्रकृति तो माँ है हमारी, और माँ कभी अपने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है। ये हम यदि समझ जाएं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल वीडियोस पर भी क्लिक कर दीजिए। अपने कमेंट्स भी दीजिए, उससे जो है हमारा हौसला बढ़ता है और फिर हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास आपको करें। यह मोटिवेशन मिलता है। और यदि आपके मन में कोई ज्योतिष या रत्नों से संबंधित विषय के बारे में यदि आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाकर आपको दूंगा। यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं या जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं, हमारी जेमस्टोन्स की ही कंपनी है एस्ट्रो बोनांजा जेम्स। 100% नेचुरल जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रतन भी यदि अच्छी क्वालिटी के धारण किए जाएं तो ही हमें शुभ फल मिलता है। अन्यथा कांच के स्टोन या फिलिंग वाले स्टोन जैसे हो गए, हीटेड और ट्रीटेड स्टोन हो गए, ये हमें क्या बेनिफिट दे पाएंगे। हमेशा अनहीटेड और अनट्रीटेड जेमस्टोन्स ही धारण करने चाहिए। ये महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि कोई सामर्थ्य नहीं है,
अच्छा जेमस्टोन खरीदने की तो कुछ टाइम के लिए आप सस्ते जो कम ग्रेविटी के स्टोन्स हैं जो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे इतना, लेकिन कुछ तो फल देंगे, वो धारण किए जा सकते हैं। मगर प्रयास यही करना चाहिए कि अच्छी ग्रेविटी के, अच्छी क्वालिटी के ही रत्न धारण करें। और अशुभ ग्रहों का दान इत्यादि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेकर करें तो जीवन में अनुकूलता मिलेगी ही मिलेगी। अंत में मैं हर बार की तरह अपने सभी ज्योतिष प्रेमियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। व्हाट्सएप करने की जहाँ तक बात है, यदि जन्मपत्री दिखानी है और जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9911718383। दोबारा रिपीट करता हूँ 9911718383। इस नंबर को याद कर लीजिए, जीवन में आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। इसके अंत में हर बार की तरह मैं अपने ज्योतिष प्रेमियों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए बहुत जल्द आ रहा हूँ नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।